हे डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस के यानी 5 सेट को यानी कवर करने वाले हैं। तो आज जो वाला आए हैं दूसरा सेट लेकर के आए हैं। इसका आप लोगों को खासियत मालूम होगा कि आपको हम पिछले कुछ महीने पहले बताए थे कि आप लोगों का यानी 5 सेट स्पेशल यानी लेकर के आएंगे, जिसमें मॉडल सेट रहेगा और आपका ये सभी गैस क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो डियर स्टूडेंट, वही पांचों सेट को लेकर के आ गए। सो फाइनली क्योंकि आपका एग्जाम का कुछ ही और दिन बाकी है, तो इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में एक सेट कर चुके हैं और आज के क्लास में सेट यानी 2 कवर करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आपको लास्ट तक करना और इन्हीं पांचों सेटों को कंप्लीट से आपको पढ़ना है। अगर आपका तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है, आप इन पांचों सेटों को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या पता आपके एग्जाम में सीधे सीधे यहीं से सवाल आपका एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पांचों सेटों में से कोई सेट को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, पूरी तरह से कंप्लीट पांचों सेटों को देखना है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए गाइस शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो आपका 1 फरवरी 2022 से अगर आपका एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलेगा इसको शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहलाता है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? नगर राज्य था, साम्राज्य था, राष्ट्र राज्य था, आपका पार राष्ट्रीय राज्य था। तो बताइए 1 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? बिल्कुल आप लोग का आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी नगर राज्य यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या बात है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में यानी जकड़ा हुआ है? 2 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोग का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। पहला आपका हॉब्स, उसके बाद लॉक दिया हुआ, रूसो दिया हुआ, बर्लिन दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रूसो, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अधिकारियों मतलब अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पहला आपका थॉमस हॉब्स, दूसरा आपका जॉन लॉक, तीसरा आपका थॉमस हिल ग्रीन, चौथा आपका एच.जी. लॉस्की। तो बताइए डियर स्टूडेंट 3 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एच.जी. लॉस्की यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? पहला आपका मैकियावली, दूसरा आपका हॉब्स, तीसरा मार्क्स, चौथा आपका प्रोधा। तो बताइए डियर स्टूडेंट 4 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मार्क्स यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन श्वेत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? बताइए। आप लोगों को 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, फिर से एक बार क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वेत संघ का विघटन का जो है परिणाम नहीं है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। 5 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी मध्य पूर्व संकट यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। परमाणु परिषद संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? पहला आपका ईरान, दूसरा उत्तरी कोरिया, तीसरा भारत, चौथा आपका चीन यूरोपियन। तो बताइए कुछ 6 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भारत, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7। आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? पहला आपका 1957 में, आपका 1992 ईस्वी में, दूसरा आपका तीसरा आपका 2005 ईस्वी में, चौथा आपका 2006 ईस्वी में। तो बताइए डियर स्टूडेंट 7 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा यानी 1947 ईस्वी में, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? पहला आपका बाल श्रम से, मानवाधिकार से, पर्यावरण से, आपका शिक्षा से। तो बताइए 8 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मानवाधिकार से, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता यानी कायम हुई थी? रूसो संघ से, चीन से, आपका फ्रांस या आपका अमेरिका? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अमेरिका, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की थी? यानी स्वतंत्र राज्यों के जो राष्ट्रकुल की जो स्थापना किया था यानी किसने किया था? पहला आपका गोर्बाचोव या आपका माओ त्से-तुंग या आपका देखिए तीसरा ऑप्शन आपका एल्टिसिन या आपका लोचवेलेसा। तो बताइए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी एल्टिसिन यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 11 नंबर सवाल। श्वेत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? पहला आपका ब्रेजनेव थे, एंड्रोपोव थे, आपका मिखाइल गोर्बाचोव थे, आपका स्टालिन थे। तो बताइए 11 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका मिखाइल गोर्बाचोव यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था, जॉर्ज बुश, अब्राहम लिंकन या इनमें से कोई नहीं? 12 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13।
1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया था, जो 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया था? ईरान में, आपका पाकिस्तान में, आपका इराक या अफगानिस्तान में? तो बताइए 13 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नहीं, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो अमेरिका मतलब जो सेना था वो क्या कहते हैं 2001 में इसको मिटा दिया था, फिर से कब्जा कर लिया था, जो अभी आपको पता होगा कि अभी जो तालिबान के हाथ पर यानी कि आ गया नहीं, अफगानिस्तान आ गया। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर यानी परमाणु बम गिराया था? यानी द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर जो है परमाणु बम गिराया था? बताइए 14 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नागासाकी और आपका हिरोशिमा पर गिराया था, आपको पता होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है किस देश में? 15 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी स्विट्जरलैंड, यानी ऑप्शन आपका जो है सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए 16 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। यूरोपीय संघ की स्थापना जो है कब हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1947 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था, ऑप्शन आपका ए, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया था 1994 में, 1999, 1995, आपका 2003। तो बताइए 17 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 2003 में, ऑप्शन आपका डी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1998, 88 को, 1989 को, 1990, आपका 1991। तो बताइए 18 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1990 में जो है जर्मनी का एकीकरण होता है, यानी 1990 में, ऑप्शन आपका सी, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 19। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? भारत था, पाकिस्तान था, श्रीलंका, आपका बांग्लादेश? तो बताइए 19 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भारत, ऑप्शन आपका ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20। दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या आपका भारत? तो बताइए 20 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। तो देखिए दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित था, ये आपको पता होगा, यानी श्रीलंका, ऑप्शन आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल का आपका आंसर ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस दक्षिणी एशिया देश में संवैधानिक संकट है? पहला आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या आपका नेपाल? तो बताइए 21 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन आपका डी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 22। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेले थे, यूथांट थे, आप देखिएगा तीसरा ऑप्शन में बीबी घाली थे, आपका कॉफी अन्ना थे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका ट्रिगवेली यानी ऑप्शन आपका ए, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 23। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्यों की जो संख्या है बिल्कुल यानी इसमें 5 है और 10 जो है अस्थायी है, तो कुल मिलाकर के इसमें 15 जो है सुरक्षा परिषद में सदस्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 24। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? 24 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी बांग्लादेश, ऑप्शन आपका बी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 25 नंबर सवाल। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य यानी कौन नहीं है? 25 नंबर सवाल का आपको आंसर पता होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी श्रीलंका, ऑप्शन आपका डी, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर 26 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या आपका जापान? तो बताइए 26 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा यानी ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएंगे। जापान विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो जापान जो है सार्क का सदस्य नहीं है, ऑप्शन आपका डी, राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? चीन, रूस या आपका भारत या ब्रिटेन? तो बताइए 27 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यानी ब्रिटेन, ऑप्शन आपका डी, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 28। 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने किसे नई व्यवस्था को जन्म दिया था? सामूहिक सुरक्षा, सत्ता संतुलन या आप देखिएगा आपके शांति स्थापना या आपका शांति निर्माण? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 28 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी करेक्ट आंसर होगा। क्या होंगे फटाफट बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा यानी शांति स्थापना यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29। विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जो है संगठन क्या था? विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक की आपका इनमें से सभी? तो बताइए 29 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा यानी विश्व व्यापार संगठन यानी ऑप्शन आपका ए, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 30। 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? 11 सितंबर 2001 को जो है इनमें से कौन सी घटना घटी थी? तो आपको पता होगा विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था यानी ऑप्शन आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31।
शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन होता है? महासभा के अध्यक्ष में होता है, सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष या आपका महासचिव। तो बताइए 31 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महासचिव, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व जो है किस पर होता है? महासभा पर, सुरक्षा परिषद पर, आर्थिक व सामाजिक परिषद पर या महासचिव पर? तो बताइए 32 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, नहीं इसका आंसर आपका सुरक्षा परिषद, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 33। पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? साझित राष्ट्र, हमारा साझा भविष्य, हमारा एक पृथ्वी या टिकाऊ विकास? तो बताइए 33 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर आप लोगों का करेक्ट होगा, यानी इसका हमारा साझा भविष्य, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। 1955 में किस शहर में एयरफो एशियाई सम्मेलन हुआ था? बताइए 34 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बादांग में, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा। पृथ्वी जो सम्मेलन जो हुए थे यानी कहाँ पे हुए थे? ये आपका रियो डी जेनेरियो में होता है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 36। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी 2 अक्टूबर को या 24 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसका आंसर आपका इसी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 37। कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? एजी फ्रैंक या आपका बी बाल्ट्रिस्टिन या आपका नोम चोम्स्की आपका मनमोहन सिंह? तो बताइए 37 का आंसर आप लोगों का क्या होंगे, जल्दी बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मनमोहन सिंह, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पर। मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? 38 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1948, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। विश्व बाजार का विस्तार मतलब आधुनिक काल में किस समय से यानी आरंभ हुआ था? 39 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 18वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मतलब बाजार विस्तार जो मतलब आधुनिक काल में जो है किस समय में हुआ था? ये आपका होता है यानी 18वीं शताब्दी में, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चीन में क्रांति कब हुई थी? तो चीन के क्रांति के बारे में आपको बताए थे कि 1949 में जो है ये चीन की क्रांति हुई थी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राक्कलन समिति के सदस्य यानी कौन होते हैं? बताइए 41 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों में चुने जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 41 नंबर सवाल का आपका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक यानी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो 42 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी प्रभावी विधि मतलब विधिक वो न्यायिक व्यवस्था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? भारत में किस तरह का यानी कार्यपालिका है? बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। 43 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। 44 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उच्च सदन, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 45। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 45 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 62 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। केंद्र राज्यों संबंधों में प्रमुख जो है अड़चन है क्या रही है? 40 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा नहीं इनमें से सभी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे तो कौन थे? आपका हो जाएगा यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, आपको जैसे पता होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, या आप देखिएगा उप मुख्यमंत्री आपका विधानसभा के अध्यक्ष है? तो बताइए 48 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राज्यपाल, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्र पाई थी, यानी भारत ने जो है लंबे संघर्ष के बाद जो है कब स्वतंत्र पाई थी? तो आपको पता होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 15 अगस्त 1947 में जो है ये पूरी तरह से यानी आज़ादी पाई थी, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 50। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा यानी किसे दिया गया था? यानी भारत में लौह पुरुष के नाम से यानी किसे जाना जाता है? तो आप लोगों को आई होप पता होगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त को भी जो इससे हेल्प हो सके। क्या पता आपको सीधे एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। चलिए गाइस, यहीं तक आज के एग्जाम क्लास को एंड करते, जब तक ले जाएंगे भारत।